सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम आज इसमें शुरू करेंगे बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे कोई भी दो हमारे नंबर्स हैं 2 और 4, ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का वो सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों से ही घटता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 4, ठीक है। 4 इससे भी घट रहा है और 2 से भी घट रहा है, ठीक है। तो 4 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं से घटेगा, ठीक है। बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो वो कौन सा होगा इसमें? 2, ठीक है। 2 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, मतलब जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 2 होगा। ओके गाइज, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए दो नंबर है 32 और 48, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे प्राइम नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे। प्राइम नंबर्स के जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 2 की पावर 5, ठीक है। ऐसे ये कितना रहेगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा, जैसे इसमें हमें दो संख्या दे रखी है 2 और 3, तो जो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है, वो होगा हमारा 2 इंटू 3। लेकिन इनकी पावर क्या होगी? जो भी इन दोनों में से हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। जैसे इसमें 5 है हाईएस्ट पावर, तो 5। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे तो 3 की पावर 0 है, तो 1, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 32 इंटू 3 96 आंसर। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में हम देखेंगे, जैसे 2 और 3 में टूटा, एचसीएफ में हम देखते हैं छोटा। तो छोटी पावर कौन सी है इसमें? 4, तो 2 की पावर 4 और यहाँ पर 3 की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन अब हल्का सा इससे ऊपर लेवल आता है एसएससी में, एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे तुम देख रहे होगे एलसीएम है इसका 96, ठीक है, और एचसीएफ है इसका 16। तो एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो दोनों ही नंबर्स में आता है, ठीक है। दोनों ही नंबर्स में एलसीएम वो एचसीएफ आएगा, ठीक है। देखो इसमें भी आ रहा है 32 में 16 2 जा 32, और इसमें भी आ रहा है 16 3 जा 48, ठीक है। और हमेशा ये जो दूसरा नंबर बचा होगा, ये दोनों आपस में प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट नंबर जो जिससे दोनों नंबर्स हमारे कट सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो बाद में दो प्राइम नंबर्स बचते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स नहीं, मतलब को प्राइम नंबर्स आपस में, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है हमारा, वो होता है हमारा HXY की फॉर्म में, ठीक है। और एचसीएफ हमारा होता है H, ठीक है। एचसीएफ हमारा हो गया H और एलसीएम हो गया हमारा HXY। अब यहाँ पर H क्या है? H तो है एचसीएफ, ठीक है, H तो है ही हमारा एचसीएफ। बचा X और Y, तो X और Y वो दो को प्राइम नंबर्स हैं आपस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 थे, ठीक है। ऐसे ही मान लो हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो X की वैल्यू 2 और 3 है, एचसीएफ हमारा आ गया यहाँ पर 16, ठीक है। तो अब जैसे इसमें हमें एलसीएम निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? 16 इंटू 2 इंटू 3, यह आ जाएगा 96, और एचसीएफ हमारा H जो कि है ही 16, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों सही आ गए बिल्कुल। अब ऐसी एक रिलेशन होता है कि जैसे दो नंबर्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है। और ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू है। तो जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा क्या था? 32, सेकेंड हमारा 48, ठीक है। अब हमारा एलसीएम कितना था यहाँ पर? 96, ठीक है। एचसीएफ कितना था? 16। अब आप ये देख लो, दोनों ये बराबर होंगे हमेशा,
हर दो नंबर्स के लिए यही है, ठीक है। एलसीएम होता है हमारा एच एक्स वाई की फॉर्म में, एचसीएफ होता है हमारा एच, ठीक है। एक्स और वाई होता है हमारे बाकी बचे हुए दो को प्राइम नंबर्स जो आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर जिनमें नहीं होता, ठीक है। तो चलिए बाकी आप अभी क्वेश्चन से समझ जाओगे। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6, ठीक है। 5:6 तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 और 6 दो को प्राइम नंबर्स हैं आपस में, मतलब x 5 है y 6 है, ठीक है। एचसीएफ है हमारा 4, मतलब h हो गया हमारा 4। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमारा क्या होता है h x y, मतलब 4 6 24 5 120, तो हमारा इसका 120 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 21 एंड 84, ठीक है। एचसीएफ जो है हमारा वो है 21, ठीक है। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम हमारा होता है एच एक्स वाई, ठीक है, जो कि है हमारा 84, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:4, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है 1:4 है, मतलब x और y, ठीक है। देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज, तो हमें लार्जर नंबर निकालना है। तो देखो h हमारा 21 दे ही रखा है, x हमारा 1 आ गया, y हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो h x आ जाएगा, ये y x हमारा 1 आया है ही दे रखा है, y हमारा 4 है ही, ठीक है। अब हमारे नंबर क्या होंगे एच एक्स और एच वाई, तो हमारा लार्जर नंबर कौन सा होगा एच वाई, क्योंकि वाई हमारा 4 है एक्स हमारा 1 ही है, तो 21 × 4 ये कितना जाएगा 84, तो 84 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मतलब क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब जैसे इसमें है कि 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 36 सेकेंड, 40 सेकेंड, 48 सेकेंड, ठीक है। 36, 40 और 48 सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 घंटी बजती है 36 सेकेंड बाद, 1 घंटी बजती है 40 सेकेंड बाद, 1 घंटी बजती है 48 सेकेंड बाद। तो उन्होंने जो है किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी टाइम पर एक साथ बजी वो, तो वो दोबारा से साथ में कब बजेंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोबारा से साथ में कब बजेंगी, जब मतलब तीनों के बीच का टाइम सेम हो जाए, ठीक है। तीनों के बीच का टाइम सेम हो जाए बजने का, मतलब मान लो ये 36 सेकेंड बाद बजती है, ये भी किसी ऐसे टाइम पर बजे और ये भी किसी ऐसे टाइम पर बजे और ये भी किसी ऐसे टाइम पर बजे, मतलब तीनों सेम हो जाएं। तो वो सेम हमारे कब होंगे, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे हम एलसीएम की हमने अभी मतलब बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमारा एलसीएम का क्या है, 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 जा 36, 3 का स्क्वायर। ऐसे इसका क्या है 5 8 जा 40 होता है ना, तो 2 का क्यूब इंटू 8, नहीं 5, यहाँ पर 5 आएगा हमारा, ठीक है। 48 कितना होता है 16 3 जा, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसमें कितनी टर्म यूज हुई हैं, एलसीएम निकालने के लिए कितनी टर्म यूज हुई हैं 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 4, ठीक है। 3 की कितनी है 2, 5 की कितनी है 1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 9, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 720 सेकेंड, मतलब अब जब ये बजेंगी तो 720 सेकेंड बाद में साथ में बजेंगी, ठीक है। 720 सेकेंड का मतलब कितना होता है 720/60 12 मिनट, यानी 12 मिनट बाद ये दोबारा से साथ में बजेंगी। ओके गाइज, सो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, ठीक है। हमारी 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि बीप करती हैं 48, 72 और 108 सेकेंड बाद, ठीक है। वो 10 बजे बजी साथ में, 7 बजे मतलब साथ में 10 बजे बजी हैं। तो अब इसमें पूछा है कि नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी ये, तो ये क्या है सेम क्वेश्चन वही है पुराना वाला, बस इसमें क्या थोड़ा टाइम दे रखा है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि इन तीनों का एलसीएम निकाल के, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकाल के जितने भी मिनट आए, ठीक है, जैसे मान लो हमारे आए 8 मिनट, तो हमारा टाइम उस टाइम पर क्या होगा जब ये दोबारा से बजेंगी 10:08, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इससे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके गाइज,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21। ठीक है, एचसीएफ है हमारा 21। ठीक है, इस क्वेश्चन को जितना एच एक्स वाई की फॉर्म में लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। ये एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ। ठीक है, अब हमारा एलसीएम मतलब एच एक्स वाई जो है वो हमारा कितना है 221 टाइम्स इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एक्स वाई कितना निकल आया 221। ठीक है, अब वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। ठीक है, तो अब जब हमारा एक्स वाई 221 है तो हमारा जो है एक तो 21x होगा नंबर, एक होगा 21y, लेकिन हमारे एक कंडीशन और दे रखी है कि एक्स वाई 221 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि एक नंबर जो है हमारा 200 से 300 के बीच में है। ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, तो जो हमारा अदर नंबर है पहले तो हमें अदर नंबर निकालना है, फिर उसके डिजिट्स का सम निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे 221 के टुकड़े करते हैं हम, तो 221 के हम जब टुकड़े करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये आएगा 17 इंटू 13। ये दो को प्राइम नंबर पेयर आ गया इनका 17 इंटू 13। ठीक है, तो 21 इंटू 17 और एक नंबर हो जाएगा 21 इंटू 13। ठीक है, ये कितना आएगा 357 और ये कितना आएगा 273। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है कि एक नंबर तो है 200 से 300 के बीच, तो वो नंबर कौन सा है जो 200 से 300 के बीच का है, ये। ठीक है, उससे तो अलग मतलब दूसरा नंबर है, उसे छोड़कर जो दूसरा नंबर है उसके हमें डिजिट्स का सम निकालना है, यानी इसके डिजिट्स का सम निकालना। तो 7, 3, 10 और 5, 15, तो हमारा 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पहले से एक्स वाई दे रखा है तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एक तरह से ऐसे मान लो कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई, मतलब दो नंबर्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें जो एचसीएफ है, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 204 टाइम्स है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई कितना होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ तो इसका कोई एच होगा ही, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एच इंटू 204। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि अगर उन दोनों का एचसीएफ 12 दे रखा है। ठीक है, अगर उन दोनों का एचसीएफ 12 दे रखा है और नंबर के बीच में डिफरेंस है 60 का। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो नंबर, मान लो अगर एच ए एच भी हैं, ठीक है, तो उन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है 60 का, मतलब एच ए माइनस बी, ये डिफरेंस हो गया। एच है 12, ठीक है, तो 12 से 5 60, यानी ए माइनस बी है हमारा 5। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 12 की वैल्यू रखेंगे पहले। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 204। ठीक है, ये हमारे नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, एच इंटू एच बी यानी एच स्क्वायर ए बी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एच से एच कट जाएगा तो ए बी हमारा आ जाएगा 204। ठीक है, और a माइनस बी हमारा 5। तो हम इसको क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो ये मतलब ऐसे पेयर ढूंढेंगे जिसमें जो है a माइनस बी 5 आ रहा हो और a भी 204 आ रहा हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू 7 नहीं 12 इंटू 17। ठीक है, देखो a इंटू भी 204 हो रहा है और a माइनस बी 5 भी हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई, यानी पहले दोनों नंबर निकालने हैं। ठीक है, x प्लस वाई का जब हम नंबर निकालेंगे तो h a प्लस बी ये हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, h 12, a प्लस वाई कितना होगा 7 2 9 और 29। ठीक है, 29 2 जा 58 और 348 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवीजर इज 17। लास्ट डिवीजर हमारा 17 दे रखा है और कोशिएंट्स दे रखे हैं हमारे 1, 11 और 2। तो इस तरीके को क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पीछे से लेके चलते हैं। जैसे 17 2 जा 34। ठीक है, फिर यह आ गया हमारा n1, फिर हम n2 में क्या करेंगे
34 इंटू 11, पीछे से आ रहा है ना, 2 से हमने कर लिया, अब करेंगे 11 से, इंटू 11 प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस में हम ये वाला टर्म कर देंगे जो पहले हमारा डिवीजर रहा होगा, ठीक है। जैसे इसमें रहा 17, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जो 44, 11 374 प्लस 17, ये कितना हो गया 391, ठीक है। N3 हमारा क्या है, N3 हमारा निकलेगा 391 इंटू, अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे 34 जो पहले हमारा डिवीजर रहा होगा 34, ये हमारा आ गया 425, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, N2 और N3 को प्लस कर देंगे, यानी 425 प्लस 391, ये हमारा कितना आएगा 6 11 816, ठीक है, जो कि हमारा 816 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240, दो मतलब कोई भी दो नंबर्स हैं HX और HY, इन दोनों का जो सम है मतलब HX प्लस Y जो है हमारा वो दे रखा है हमारा 240, ठीक है। SCF हमारा 15, यानी SCF हमारा हो गया 15। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इसमें पूछा है कि मतलब कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई निकालेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 80, 5 से 16, यानी x प्लस वाई हमारा आ गया कितना 16। तो अब हमें इसमें पूछा है कि कितने पेयर्स होंगे नंबर के ऐसे जो कि सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर्स लिखेंगे, जैसे मान लो हमने x को मान लिया 1, ठीक है, तो y हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x को 2 और y को 14 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कोप्राइम नहीं है, इनमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2, ठीक है। इस वजह से हम इनको इस पेयर को नहीं ले सकते। तो हम अगला पेयर क्या लेंगे, 16 है तो 3 और 13, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हम 4 और 12 भी नहीं ले सकते। 4 और 12 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें भी दोनों में कॉमन है कुछ ना कुछ, को प्राइम नहीं है आपस में, तो 4 12 नहीं ले सकते। 5 11 लेंगे, ठीक है, 5 11 लेंगे। 6 10 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 और 10 में भी बच्चा 6 और 10 में भी को प्राइम नहीं है आपस में, बीच में इनमें भी मतलब कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 7 और 9, ये ले लेंगे क्योंकि 7 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 9, ठीक है। अब उसके बाद हम 8 और 8 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। अब जैसे दोबारा से x9 y7, ये इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि फिर सेम वही दोनों नंबर्स हो जाएंगे, और इसमें हमसे केवल ये पूछा गया कि कितने नंबर के कितने पेयर्स बनेंगे। तो जैसे एक पेयर ये बन गया, एक ये एक ये एक ये, 4 पेयर हमारे बन सकते हैं इससे, तो हमारा 4 आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, मैं ऐसी आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, आप बने रहें मेरे चैनल पर और देखते रहें। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बेसिक टू एडवांस लिया है। इससे आगे ना तो कभी क्वेश्चंस में कुछ पूछा है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, इससे ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। हाँ वो जाते हैं जो कि नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ आता है, जैसे होता है कि 24 की पावर 30 की पावर ये, तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा या ये वो, ठीक है। तो वो है नंबर सिस्टम का पार्ट, वो मैं आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा। ओके गाइस, बाय।